सदगुरुवे नमः। बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत पछतावा होगा और आपको भीषण कष्ट वेदना होगा, आपकी बहुत बड़ी हानि होगी। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ लघु कथा से। एक लकड़हारा जो लकड़ी काट कर करके जंगल से आता और गांव में बेच कर करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। वो लकड़हारा को जो है पुत्र हुआ। वो पुत्र वही लगभग 6-7-8 महीना का था। दोनों एक दिन क्या हुआ, दोनों पति पत्नी ने विचार की कि दोनों चलिए। वो लकड़हारा ने जो है एक नेवला को पोसता था। जंगल में ही उसका, जंगल के किनारे पर भी जो है उसका घर बना था, टट्टी फट्टी का घर था। तो दोनों जीव ने विचार किया कि चलिए 2 बोझा लाएंगे लकड़ी, तुम भी 1 बोझा लाना तो अधिक रुपया होगा, तो जो है कपड़ा लत्ता खरीदेंगे। तो कहा ठीक है। दोनों जीव जो है वह नेवला को, जिसको बिज्जी कहते हैं देहाती लोग, जो सांप का शत्रु होता है, नेवला को समझा दिया कि तुम जो है बच्चा को देखभाल करना, हम लोग आते हैं जंगल से लकड़ी लेकर के। ऐसा समझा करके दोनों जीव जंगल में चले गए लकड़ी ला करके लाने के लिए। तब जो है नेवला यहाँ अपने मालिक के बच्चा को बढ़िया से सुरक्षा प्रदान कर रहा था, देखभाल कर रहा था। तो उसने देखा, नेवला ने, कि एक विषधर सांप बच्चा की तरफ आ रहा है। तो इसने भांप लिया कि तो काट लेगा बच्चा को, अपने मालिक के बच्चा को। अतः उसने ऐसा जान करके कि नहीं, अब अपने मालिक के बच्चा को जो है बचाना है। उसने दौड़ करके आक्रमण कर दिया सांप के पर, और सांप से लड़ते लड़ते सांप को काट कर करके जो है जान मार दिया। और उसी जगह सांप का खून जो है काट कर जो है खून से वो लथपथ हो गया और सांप उसी जगह मरा पड़ा था। और वह बड़ी खुश हो रहा था कि अपने मालिक का हम नमक का अदा कर दिए, आज मालिक के बच्चा का प्राण हम बचा लिए। बड़ा बहादुरी वाला कार्य किए हैं, उत्तम कार्य किए हैं। और उत्तम कार्य किया भी था, बड़ा खुश हो रहा था। तो उधर से जो है लकड़ी लेकर के दोनों जीव आए, लकड़हारा और उनकी पत्नी दोनों आए लकड़ी पटका। तो आते हुए देखा नेवला ने, तो दौड़ करके गया उसके समक्ष, दोनों जीव के समक्ष, कि प्रशंसा हमरा करेगा, बड़ा इसका बेटा को हम जान बचाए हैं। तो लकड़हारा ने, दोनों जीव ने जब उसका मुंह में खून देखा और देह में खून देखा, तो लकड़हारा ने बिना सोचे समझे क्रोध हो गया कि ये तो जो है हमरे पुत्र को, नवजात शिशु को ये तो काट करके खा लिया, मार दिया हो बाप। ऐसा चिंता कर करके क्रोध और चिंता से बुद्धि छीन हो गया। उसने हाथ में कुल्हाड़ी था ही, वही कुल्हाड़ी से वो आया था प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, हमारा धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा कि इसका पुत्र का रक्षा किए। लेकिन इसने बिना सोचे समझे वही कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया नेवला का। नेवला तो उसी जगह मर गया। वो दौड़ करके दोनों जीव जैसे आए घर, देखा कि उस जगह सांप कटा हुआ मरा पड़ा है और बेटा हमारा सुरक्षित है, खेल रहा है बिछावन पर। वह दोनों जीव बड़ा नेवला को जो है मार करके बड़ा पश्चाताप करने, रोने लगे उसके जो है शोक में कि व्यर्थ में हमने ये हमारा बच्चा का प्राण बचाया, सांप से लड़ कर करके अपना जान खेल करके, और हमने इसको बिना सोचे समझे इसका हत्या हम कर दिया।
हे भगवान बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसलिए कहा जाता है, वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। इसलिए कहता है कि बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हंसाए। इसलिए सोच समझ करके आत्मज्ञान से सोच समझ के कार्य करो भाई, और नहीं तो बड़ा पश्चाताप होगा। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। यह इसलिए लकड़हारा को ज्ञान आत्मज्ञान नहीं था, वह केवल विषय भोग के अंतर्गत में सोचा कि खून मुंह में लगा हुआ है तो यह हमारे बेटे को खा लिया। इसलिए कहते हैं विषय भोगी मानसिक रोगी होता है, बिन सोचे समझे काम करेगा, विषय के अंतर्गत में ही सोचेगा, आत्मज्ञान उसको नहीं होता है। और आत्मज्ञान कैसे होगा? सत्संग से। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग परवाहु, लोकन वेदन न उपाहु। हे भाई, बिना सत्संग का विवेकशील प्राण नहीं होगा। जब तक विवेकता नहीं होगा तो विषय के आप जो है चक्कर की माया को, चक्कर को नहीं समझ सकेगा, विषय को त्यागने की शक्ति नहीं होगी। आप विषय के अंतर्गत में ही सोचिएगा, विषय यही में सुख खोजिएगा, और उसे उठ बढ़ करके आपका ज्ञान एक काम नहीं करेगा। अतः आप सोच करके आत्मज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करने सदगुरु के सत्संग भजन में जाना होगा, सत्वगुण में रहना होगा, सदाचार का सत्संग भजन की जाइए, सदगुरु के शरण में जाना होगा। एक तो जो है राजा साहब जो है क्या, राजा साहब सत्संग जाया करते थे, कभी कभी उसका मंत्री सत्संगी थे, इसलिए राजा साहब को ले जाया करते थे। तो वहाँ सत्संग में सुन रखा था कि आत्मज्ञान से सोच समझ कर करके क्रोध और मोह लोभ काम, क्रोध मद मोह में काम कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय क्रोध हो और भय हो, लोभ हो, ईर्षा हो, काम हो, उस समय तुम किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना रे। अगर डिसीजन लेकर के तू अमल कर लिया तो बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए रुक जाना और आत्मज्ञान से सोच समझ करके तब कार्य करना। यह बात सुन करके रखा था सत्संग में, प्रवचन में एक राजा ने। अब क्या हुआ घटना सुन लीजिए कि जो है राजा साहब का जो बिछावन उछावन लगाता था, तो सकता क्या रोज झाड़ के बिछावने वाला, उसने गद्दा बिछावन लगाया और क्या कहा कि मन में सोचा कि गद्दा लगाए तो राजा साहब को आने में 2 घंटा टाइम है, जरा सो करके देखें तो कैसा आनंद मिलता है। वह जो है बिछावन पर सो करके जो है जैसे सोया वो नींद लग गया। अब रानी भी खाना पीना खा करके आई, राजा साहब तो नहीं आए थे, रानी भी खाना पीकर खा करके आई, सो गई। उसने रानी ने सोचा कि राजा साहब बगल में सोए हैं तो कहाँ ले जाएंगे, चादर ओढ़ करके मखमल का चादर जो है ओढ़ कर सोया गया था वो नौकरवा। आई रानी भी सो गई बगल में। अतः इस प्रकार से जब सो गए तो उधर से राजा साहब आए, दोनों को सोया हुआ देख करके राजा साहब क्रोधातुर हो गया कि मेरी रानी जो है नौकर के साथ में जो सोई हुई है या फंस गई है। इस प्रकार से क्रोध में जो है आग बबूला होकर के तलवार निकाला कि इसको जो है काटिए देंगे। अतः तो जो है उसने क्या किया कि तलवार निकाला, फिर के सत्संग का बात आ गया, उस तलवार धर दिया। उसने मंत्री साहब को बुला करके लाया, जो सत्संगी में जो था पहले से, उनको बुला के लाया, देखिए है कमरा रानी देखिए कैसे नौकरवा के साथ सोई हुई है, इससे देखिए अब हमको मन करता है दोनों को काट दे, लेकिन ढले ने काटे सत्संग में जो गए थे, इसलिए ठहरिए हमको सत्य का जांच करने दीजिए। उसने पहले जगाया कि नौकरवा को, अरे उठो उठो, जैसे पहले रानी को जगाया कि उठिए उठिए रानी साहबा, तो मंत्री ने जगाया राजा को साहब को कहा छिप कर रहिया। राजा साहब छिप गए
और मंत्री ने रानी को उठाया, उठिए 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 रानी साहबा। हाँ, तो रानी साहब ने पूछते हैं मंत्री साहब, राजा साहब कहाँ? क्योंकि राजा साहब तो बगल में सोए हुए देखते नहीं हैं, आप बिना पूछे हुए यहाँ कैसे आ गई हैं? क्योंकि क्षमा कीजिएगा, राजा साहब कहाँ? क्योंकि देखते नहीं बगल में सोए हुए। ठीक है, राजा साहब सोए हुए नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। और चलिए जरा दूसरा कोई काम है, बुला रहे हैं वहाँ राजकोष में, जरा कुछ काम है आपका, चलिए। उधर उनको लेके गए। अब फिर इसको जगाया नौकरवा को, तो कहा अरे उठो। मंत्री ने तो कहा क्षमा कीजिए मंत्री साहब, हम राजा साहब को जो है अभी आने में देर नहीं लगता, इसीलिए हम सो गए थे, नींद में चले गए। क्षमा कीजिएगा, कहिएगा नहीं राजा साहब को, हम तो इनके सोचेंगे कि इसमें गलीचा में कितना आनंद मिलता है, इसीलिए सो गए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो नहीं सोना चाहिए तुम। कल नहीं क्षमा कीजिए, कभी नहीं सोते थे, लेकिन हम सोचे कितना बढ़िया गलीचा है, उड़ कर देखे कितना आनंद मिलता है, बस हम नींदे में चले गए। अब पैर पकड़ते हैं, हमने ऐसा गलती करेंगे। बस राजा साहब ने सुन रहा था, दोनों को सुन करके जब भागो, उसको भगा दिया। दोनों राजा साहब ने कहा, राजा साहब को कहा वीर मंत्री ने, सुन लिए? कहाँ सुन लिए? सच्चाई यह था कि युवा जो है सोया था कि राजा साहब अभी नहीं है, दूसरा आनंद लेने के लिए, और रानी जो है यह सोच करके सो गई कि राजा साहब ही सोए हुए, क्या डिस्टर्ब करेंगे, जो है वह सो गई बगल में। ऐसा दोनों निर्दोष है। ठीक किया आप। इसलिए कहते हैं सत्संग से कितना लाभ हुआ कि 2 हत्या करने से बच गया। इसलिए तू सत्संग में जा, जीवात्मा की दुर्गति से बचा लेगा रे। अन्य तो जो है ना, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष में फंस कर करके जीवात्मा 84 लाख जोनी में भटकते रहेगा और नाना प्रकार का दुख सहतेगा। विषय ये ज्ञान इंद्रियां जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार, ये जो है ये सातों मिलकर के तुम्हारे जीवात्मा को जो है ना विषय में धकेलते रहा है, ईश्वर तक जाने ही नहीं देता है। और जिसके कारण से यह अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के जो है अंदर में आ गया। अब विषय में तो ये धस गया, अब क्या ऐसे? इसलिए कहता है यह जो है अब इसका मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसी के दुर्गति हो रहा है। यह 84 लाख मल मूत्र बीच कुंड में योनि योनि भटक कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। अतः इसके मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सद्गुरु के शरण में जाएं, और सद्गुरु ही बताएंगे आपको कि भाई इसका जीवात्मा का कैसे होगा कल्याण। उनके लिए आपको विषय का त्याग, साधु की संगति, गुरु की सेवा, सत्संग भजन करने से उनकी सद्गुरु ने बताएंगे कि युक्ति युक्ति से भक्ति करें। इसलिए उनको कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। 4 मार्ग बताए हमारे गुरु महाराज, लेकिन सूरज शब्द जो है ध्यान योग है। सूरज शब्द नदा अनुसंधान विधि, यह सहज और सरल अवस्था है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि बहुत से प्रश्नकर्ता के मन में आता है कि ध्यान पहले किसका करें। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज के वाणी में आया है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौनई नाव बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुगमन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भवजल तरी वो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवा की। गुरु का सेवा करने से यह युक्ति आपको मिलेगा, और युक्ति में जो है ये तीनों पर्दों के तू पार जाएगा, तब वो परमात्मा से मिलेगा ये जीवात्मा, तभी यह इसका दुख से निवारण होगा। हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं ये शरीर में जो है पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन सुखमना में जो है, सुषमना में जब यह ध्यान जब चला जाता सूरत जीवात्मा, तब उनको कैसा सुख की अनुभूति होता है, इनके एक झलक में बताए हैं। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा।
अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहद अनहत धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी। धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चल ओ सत घर सत कोरी। मैं ही वेद कहो यह सर, गुरु से वही पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए यह जीवात्मा के परमात्मा प्राप्ति करने, सुख और परम सुख पाने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाए, विषय का त्याग करे, साधु की संगति सत्संग भजन के सतोगुण में सदाचार का पालन करें। इसी में यह कल्याण होगा। और विषय भोग में तो नाना प्रकार का दुख होगा। ये 84 लाख जीवन में भटकते भटकते जीवात्मा को नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। और रोग शोक संताप ताप पाप इस सब आपको लपेटे रहेगा। और बुढ़प्पा मरना जीना जन्मना, 84 लाख जीवन में मलमूत्र के बीच में उल्टा टेंगरी लटकना, ये कम मामूली दुख है, बहुत भयंकर भीषण दुख है। यह इसे निवृत्ति पाने के लिए सद्गुरु ही एक सहारा है। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः अब जो है सत्पुरुषों की आरती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ मैं, तारे चंद लौकिकता में। आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। बचा चुसो यचरज पे के, या जुग जग सुख तोक्ष कर लेके। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सूरत सुख लहत घनेरा। सूरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दैत अरुदैत रहे नहीं कोई। मैं ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार।